तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन था यान के अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्ट्रॉय कर लेता है और कहते हैं तुमको अब यहाँ पे मारूंगा। जो उनका शेमन ची यहाँ पे था, शेमन किंग बेसिकली, वो यहाँ पे डर के मारे भागने लग जाता है कि भागो 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 बचा लो। दूसरा जो शेमन यहाँ पे था ना, वो सामने से कहता भाई रुको यार, शेमन ची को मत मारो, बदले में हम तुम्हारे सारे बंदे को छोड़ देंगे। लेकिन यान के सामने से मार डालता है। वो कहता है स्टार्टिंग में मैं ऐसा ही सौदा करना चाहता था कि मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, मेरे बंदे को छोड़ दो, लेकिन स्टार्टिंग में तुमने अटैक यहाँ पे किया और जब मैंने सामने से मार दिया अब जाके तुम्हारी यहाँ पे फट रही है। सामने से वो भी कहता दूसरा शेमन कि भाई तूने शेमन ची को मार दिया, इसको मार के ना भाई तेरे ऊपर कोई ऐसा एहसान नहीं हुआ, तूने कोई उखाड़ यहाँ पे नहीं लिया, आगे चल के तेरी क्लैन के ऊपर यहाँ पे मुसीबत आएगा। यान के सामने से कहते कि देख भाई मुझसे पंगा मत ले, मैं कट रहा हूँ, चाहे तो भाई तुम सबको यहाँ पे मार डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्यों भाई अभी तुमको जिंदा रखे मुझे फायदा होगा। जो मैं कह रहा हूँ चूचो मेरी बात यहाँ पे मानो और मेरे सारे बंदों को छोड़ दो। तो सारे बंदों को गुफा में बंद करके रखा गया था, उन सारे बंदों को आजाद कर लिया जाता है। जुड़वा बहन में से एक बहन कहती कि हाँ लेकिन हमारे जो भी बीस्ट यहाँ पे थे ना, उड़ने वाले जमीन पे भागने वाले, वो सबको यहाँ पे इन्होंने ले लिया। जो सुंदर यान सच्ची में कोई बात नहीं, यू वापस कर देंगे, वापस करोगे ना? हाँ तो लोग भी डर के मारे यहाँ पे वापस कर देते हैं। तो यान के भी आराम से बैठ के सबको सब उड़ के हुए निकल जाता है। लेकिन उतने में से एक बहन है ना, कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोलने से कतरा रही थी। तो यान के भी सामने से कहते तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो क्या कहना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम ये कहना चाहती हो कि उनका जो शेमन ची था उसको मार के मैंने ठीक नहीं किया? वो बताती है उसको मार के आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि अभी के लिए हमारे जो क्लैन यहाँ पर है ना एकदम बर्बादी के राह पे जा चुका है। बहुत ही कम, टोटल मिला जुला के बस 20,000 बंदे यहाँ पे जिंदा है। आपने उनके बंदे को मार के उनके साथ भी पंगा ले लिया, आगे चल के और भी लफड़ा होगा ना। जो सुंदर यान को तो लफड़ा नहीं होगा यार, वो लोग ऐसा सोचते कि हमारा जो क्लैन है ना अब डिक्लाइन हो रहा है, यानी बहुत ही कम बंदे बचे, आके कब्जा कर लो। नहीं, हम उनको ये दिखाना चाहिए कि भाई हमारे पास खाली 20,000 बच रहे, 2,000 बच रहे या खाली 2 ही बंदे बच रहे, हम लोग भाई किसी से कम यहाँ पे नहीं है। और ऐसे कैसे हम तुम हमारे ऊपर कब्जा करने देंगे? हमको एकदम खुखार निर्दय बनकर उनका सामना करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग और भी लाखों सालों तक टिक पाएंगे। समझ गए? हार बिल्कुल भी मानना नहीं है और झुकना किसके सामने नहीं है। जो सुंदर वो भी कहती हाँ देखा जाए तो आपने ठीक ही बोला है, जैसा आपको करना वैसा कीजिए। उसको बाद 2 साल के बाद कहानी दिखाई जाती कि हाँ जो इंसान और डेमन की जो जंग यहाँ पे देना खत्म नहीं होती, उनके बीच की लड़ाई यहाँ पे बराबर तरीके से चालू है। ढेर सारे इंसान मारे जाते हैं और ढेर सारे यहाँ पे भाई डेमोन्स भी मारे जाते हैं। और फिर फाइनली उनका जो ग्रेट डेमन गॉड यहाँ पे था ना, उसने पैसेज यहाँ पे ओपन कर दिया था भाई। वो पैसेज भाई डेमन की दुनिया का और ये दुनिया का जीत चक्कर में ना मिलियंस ऑफ डेमोन से ना ये दुनिया में आना यहाँ पे चालू कर दिया। जिसके बाद से भाई जहाँ पे पैसेज ओपन हुआ ना, उन लोग आराम से भाई अपना कब्जा वहां पे करके वहां से लड़ाई झगड़ा करते। और वहीं से लगभग 200 किलोमीटर दूर है ना, हम इंसान लोगों ने अपना भाई एरिया कब्जा करके रखा था और उसी के बीच में हमारे बीच में जंग होता रहा है। और 2 साल से ऐसी जंग यहाँ पे चल रहा है। अब आते यान कहीं पे, जिसको ना एक बंदे ने बुलाया था जो कि एक शेमन सेंट यहाँ पे था, शाओ जिसका यहाँ पे नाम है, यान के आता है और कहता है हेलो बोलो क्या हुआ। वो सामने से बताता सुनो भाई अगला हमारा जो जंग हो रहा है ना, वो जंग को खत्म करने की बारी आ चुकी है। हम लोग एक मूव यहाँ पे करने वाले, अगर वो मूव यहाँ पे काम आ गया ना समझो भाई हमारी जीत हो जाएगी। वो मूव ये कि उनका जो पैसेज है ना जिससे भाई उनके दुनिया के लोग यहाँ पे आ रहे उसको सील करने का, अगर वो सील हो गया डेमोन आ ही नहीं पाएंगे और हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे। यान के सामने से कहता अच्छा ठीक है बताइए उसको पैसेज को कैसे सील करें। ये कहता है पैसे को सील करने का मैंने एक तरीका यहाँ पे ढूंढ निकाला है, तो हम चाहते हैं सामने से भाई तुम जाके वो काम यहाँ पे पूरा करो। यान के बोलता मैं जाके काम पूरा करूँ? क्यों मैं जाके काम पूरा क्यों करूँ, मतलब मैं ही क्यों भाई, कोई और बंदा क्यों नहीं? तो ये सामने से बताता क्योंकि ये काम में ना थोड़ा सस्पिशियस हो सकता है, तो मैं या बाकी जो डेमन सेंट मतलब डेमन सेंट नहीं भाई सेमन सेंट अगर यहाँ पे जाएंगे ना हमारे पे शक होगा, हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये जो काम है ना ये काम खाली ये क्या बोलते हैं शेमन किंग के बंदे कर सकते हैं, और जितने भी शेमन किंग है हमारे पास तुम उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, प्लस तुम्हारा जो क्लैन यहाँ पर है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन भी यहाँ पे माना जाता है। हाँ तो भाई इसके लिए ये काम तुम और तुम्हारे क्लैन के लोग कर सकते हैं। यान को तो ठीक है बताओ लेकिन हमको करना क्या है? ये कहता है भाई अभी जान के क्या करोगे, जो फाइनल डे यहाँ पर आएगा ना तुमको मालूम चल जाएगा। अब वो सारी बातें छोड़ो, बस मुझे ये बता दो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो या नहीं, करोगे या नहीं करोगे, हाँ या ना बता दो। जो सुंदर यान के सामने से कहता कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ना बोलने वाला हूँ आप मुझे बुलाते ही नहीं, यानी मैं हाँ बोलना चाहता हूँ। ये भी कहता गुड, जिस दिन फाइनल का बैटल आ जाए सारी चीजें मालूम चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यान को तो बहुत बढ़िया, लेकिन यार मुझे ये बता दो ये फाइनल बैटल होगा कब? वो कहता 5 दिन बाद। उसके बाद यहाँ पे जो यान के ना अपने क्लैन के लोगों के पास जाता जहाँ पे हट्टा खट्टा बंदा काम कर रहा था, वो भी कहता भाई तुम मेरे पास यहाँ पे काय आए हो? यान के सामने से तो कुछ भी नहीं, बस तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये कहता अच्छा मिलने के लिए आया हो, तो भाई मुझसे नहीं ए हुआ और बाकी सारे जो लोग हैं ना उनसे जाके यहाँ पे मिल लो। या जब से उनको खबर मिली है ना कि हमारा जो फाइनल बैटल है ना वो 5 दिन बाद यहाँ पर होगा, अच्छे से लोग तैयारी कर रहे हैं। यान को तो ठीक है भाई मैं चला मिलने के लिए। तो पीछे से ये कहता भाई तू जिस हिसाब से मिल
रहना। ऊपर से फाइनल बैटल भी हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि भाई हम फाइनल बैटल में सबके सब मारे जाएंगे? यान को हाँ कोई भरोसा नहीं है, हम लोग मारे भी जा सकते हैं, लेकिन भाई हमारे जो डिसेंडर यानी हमारे आगे चल के जो बंदे लोग आएंगे ना, हमारे बेटे पोते पोती लोग, वो सब आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। उसके बाद ना शेष होते 5 दिन बाद फाइनली उस एरिया में, जिस एरिया में भाई पैसा जोन करता हो, साथ ही में डेमोन्स लोग भी थे, इंसान लोग आक्रमण यहाँ पे बोलते हैं, और उनके बीच वो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, मारपीट ये काटा काटी। यान के भी देखता हमारे पास टोटल 4 सेवन सेन थे और डेमोन के पास ना 5 डेमो सेन यहाँ पर है, और उनके बीच में लड़ाई वड़ाई चालू हो चुकी है। पीछे से टिया आती है, एक क्रिस्टल यहाँ पे देती है गोला शेप का, और कहती है भाई इसको लेके उनका जो पैसेज है ना, पैसेज के सेंटर में बस पहुंच जाना, फिर समझो भाई पैसेज यहाँ पे सील, यही हमारे विक्ट्री का मेन की है। सामने से यान के बोलता है डोंट वरी हो जाएगा। तो मेरे सुनो क्लैन के बंदे लोग आक्रमण यहाँ पे बोलो, तो उसके क्लैन के बंदे यहाँ पे आक्रमण बोलते मार कर चालू। इसके क्लैन के बंदे कहते हैं भाई सारे डेमन को हटाओ और हमारे शेमन न्यू के लिए रास्ता बनाओ, ताकि ये जाके भाई पैसेज को यहाँ पे बंद कर सके। तो ऐसे लड़ा झगड़ा हुआ जा रहा है, रास्ता वास्ता भी यहाँ पे क्लियर हुआ जा रहा है। जो डेमोन यान के अंडर में यहाँ पे थे वो लोग भी लड़े जा रहे हैं, तो जो सामने डेमोन यहाँ पे थे वो लोग कहते हैं भाई तुम सबके सब धोखेबाज हो, डेमोन होकर इंसानों को सपोर्ट करो, भाई शर्म तुमको यहाँ पे आनी चाहिए। तो उतने में यान के सामने से अपना जो शॉर्ट डेवरिंग इंसेट है ना, वो निकाल के भी डेमोन की बैंड यहाँ पे बजाता है। तो भी वो डेमोन लोग हारते नहीं भाई, बहुत सारे मिलियंस ऑफ यहाँ पर आ चुके हैं, तो भाई वो लोग भी कोई ना कोई और रास्ता निकालते। तो यान के भी सामने से अटैक करते, उसके क्लैन के बंदे अटैक करते, डेमोन लोग नोटिस करते कि अच्छा भाई तो हमारे पैसेज की ओर जा रहा है, हमारे पैसेज को सील करने के लिए हमारे एतवार में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एंड में शेमन न्यू का जो टीम यहाँ पर है ना, ये बना लेता है, एक फॉर्मेशन बना के सारे डेमन को रोक देता है। ये लोग पैसेज के पास आ जाते हैं, मैंने कहा था पैसेज के अंडर में जाकर डालने नहीं, पैसेज के बाहर जो सबसे कोना वाला एरिया ना, उस एरिया में यहाँ पे डाल देना। तो क्रिस्टल वहाँ पे डाल देता है, लेकिन क्या घंटा भी असर यहाँ पे नहीं होता। हाँ तो सामने से ये भी चौंक जाता है, कहता है टिया यार ये तो काम ही नहीं किया। टिया कहती है रुक जाओ भाई 2 मिनट, फटाक से काम नहीं करेगा। तो यार नहीं बोलता है डोंट वरी, जब तक हम लोग डेमोस को यहाँ पे मारते हैं। तो भाई वो डेमोस को मारे जा रहे, घंटों का टाइम गुजर जाता है, डेमोस को मारे जा रहे, लेकिन भाई वो काम यहाँ पे किया ही नहीं जा रहा। तो यान कभी अब थक जाता है, वो भी थकने लग जाता है, वो कहता है मम्मी रे यार ये क्या मतलब, ये काम यहाँ पे कर ही नहीं रहा, और डेमोन यहाँ पे आ जा रहे, तो इतने सारे डेमो के साथ लड़ते लड़ते हमारी भी बैंड बज जाएगी। उतने में काम करने लग जाता है धीरे धीरे। तो टिया भी कहती है अरे दुखी मत हो, देखो 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 काम कर रहा है। उतने में पीछे से कोई डेमोन किंग है, शायद कोई डेमोन सेंट, उतना मुझे आइडिया नहीं है, बस एक डेमोन यहाँ पे था, वो आ जाता है और कहता है डोंट नो तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, लेकिन जो कुछ करने आए हो बुरे ही करने आए हो, इसलिए भाई मैं तुमको रोकूंगा। इतना बोल के ना टिया पे अटैक करने वाला था अपने हाथों से, ये आन के भी चिल्लाता है टिया, उतने पीछे से ना ये आता भी जड़ आता है, जो कि उस डेमोन का हाथ जकड़ लेता है, अटैक करने देता नहीं। वो भी कंफ्यूज के भाई ये जड़ मुझे रोक रहा है, कहाँ से आया ये जड़, किसी और नहीं बल्कि सीनियर क्वीन, अरे पेड़ वाला जो दादा यहाँ पे था ना उसका यहाँ पे था। तो यान के भी देख के खुश कह रहे सीनियर क्वीन अच्छा सही टाइम पे आप यहाँ पर आ गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और लड़ाई में ये पेड़ वाला बुद्धा भी आ चुका है। तो देखते हुए लड़ाई में आगे चल के और क्या क्या देखने का मौका मिलता है, और क्या लोग सच्ची में डेमन को हरा पाएंगे, या फिर यान के कब अपनी रियलिटी में वापस जाएगा। अरे बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।